हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में जो विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो लेकर के आए हैं मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है अगस्त के महीने का, तो ये भी आपको बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब क्योंकि लगन राशि पर आधारित है तो लगन राशि आप कैसे देखें, आप में से शायद कुछ दर्शक गण शायद ना जानते हों, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और खोलने के बाद उसमें आपको सबसे पहले लगन पत्रिका, जिसको लगन चार्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो वहाँ पर नज़र आएगा। उसमें 12 घर हैं और 12 घर में जो सबसे ऊपर का सेंटर का जो हाउस है, घर है, उसमें जो नंबर लिखा होगा, यानी कि मान लीजिए वहाँ पर 11 नंबर लिखा है, तो 11 का मतलब होता है 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि। तो इसका मतलब आपका कुंभ लगन है। तो जब हम कुंभ लगन की बात करेंगे जातकों के विषय में, तब आप उसको सुनिएगा, वो प्रेडिक्शन आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगी। तो हमें लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो साथियों, आज वैसे जो हम इस कार्यक्रम में बात चर्चा कर भी रहे हैं वो भी कुंभ लगन राशि के जातकों के ही विषय में कर रहे हैं। तो आप जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, आप उसको ध्यान से सुनें, समझें। और दूसरी बात यह है कि प्रिय दर्शक गणों, हमारी ओर से आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वो इस बात के लिए कि ये जो मंथली लव राशिफल का जो प्रोग्राम है, जो एवरी मंथ प्रत्येक माह हमारे द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, ये आपके द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है और अच्छे कमेंट्स आपके ओर से हमें मिल रहे हैं। उन कमेंट्स के कारण भी हमारा उत्साह बढ़ रहा है और हमारी एक और ये कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट्स आप तक पहुंचाएं और अच्छी प्रेडिक्शन आपको दें। हमारा भी ये कोशिश लगातार बनी हुई है। तो प्रिय साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आपके मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 के विषय में। और 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, जिन पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुंभ लगन राशि के जातकों के साथ। नंबर 1, जो सिंगल हैं, जिनका अभी कोई मित्र नहीं बना है, तो क्या इस महीने इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि उनका आपका मित्र कोई बन पाए जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको पसंद कर चुके हैं। कुछ बात आगे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है क्या ग्रहों के आधार पे, ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा क्या आपको। दूसरी बात करेंगे कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या जो लव अफेयर्स जिनका चल रहा है, उनके अपने संबंधों में कितनी प्रोग्रेस होगी, संबंध कितने और मजबूत होंगे, या फिर कहीं उसमें कोई समस्या, बाधा तो नहीं खड़ी होगी, आपके लिए कोई टेंशन तो नहीं बन जाएगी। क्या कहते हैं ग्रह इस विषय में, ये भी बात करेंगे। इसके बाद ये भी है, बताएंगे आपको कि अगर आप कहीं विवाह को लेकर के कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हमें अब विवाह कर लेना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, तो क्या ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे अगस्त 2022 में कि आप कुंभ लगन राशि के जातक विवाह कर सकें। इसके विषय में भी जरूर बताएंगे। और फिर बात करेंगे आपसे नंबर 3, मैरिड कपल्स के लिए, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके विषय में बात होगी। इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए लेकर के कि आप शादीशुदा हैं लेकिन कहीं पहले से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो क्या उसमें इस महीने, अगस्त के महीने में कोई प्रोग्रेस होगी अच्छी, या वहाँ पर भी कोई ब्रेकअप वगैरह या कोई टेंशन तो नहीं बन जाएगी, या उसके कारण फैमिली में तो परेशानियाँ नहीं पैदा हो जाएंगी आपके मैरिड लाइफ में। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि आप की रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही थी, आप जिस अफेयर्स में थे, जिस अपने मित्र के साथ, लेकिन किसी कारण से आपको अलग होना पड़ गया और आज की तारीख में, यानी कि अब वर्तमान में, आप ये चाहते हैं करंटली कि भाई आपकी मित्रता पहले जैसी ही कायम हो अपने उसी मित्र के साथ जिसके साथ पहले आपके रिलेशन थे, और उसके लिए आप पूरी ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ एफर्ट करना चाहते हैं उनसे जुड़ने के लिए। तो उसमें ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे कि जो आप सफल हो सकें, या नहीं करेंगे,
ये भी चीज़ आपको क्लियर करेंगे इस महीने की स्थिति क्या रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आप सिंगल जातक हैं और आप इस बारे में अगर सोच रहे हैं कि आपका कोई अच्छा मित्र बने आपके पसंद के अनुसार, या आप पहले से पसंद कर चुके भी हैं मान लीजिए, लेकिन अभी क्या है कि आपने चाहे बेशक पसंद करके रखा हुआ है अपने मन में, लेकिन अभी चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं। और वैसे तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे इसी बीच में, वो ये कि जहाँ तक इस महीने का सवाल है, 1 तारीख से लेकर के और 16 तक, यानी कि पूरा आधा महीना मान के चलें, पहले 15 दिन, ये जो पहले 15-16 दिन है, इसमें आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से फोकस जो है वो कुछ और अच्छी चीज़ों के लिए काम करेगा, उसमें आप ज़्यादा इंगेज रहेंगे। यानी कि मैं आपको और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, आपकी जो प्राथमिकता है वो प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो आप देंगे कुछ और ऐसी इंटेलेक्चुअल चीज़ों को जो जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनके कारण आपका करियर आगे चलेगा। यानी कि करियर बेस्ड जो चीज़ें हैं उन पर आपका फोकस, उनको लेकर के कुछ ज़्यादा आप कंसर्न हैं पहले 15-16 दिन तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी 100% आपका फोकस वहीं रहेगा। चीज़ें ये भी आपके माइंड में हैं, दिल में हैं, चलती रहेंगी इसमें भी, लेकिन पूरा टाइम आप नहीं दे पाएंगे, पूरा फुल टाइम आप इन चीज़ों को सोच नहीं पाएंगे। यानी कि अपने मित्र के विषय में पूरी कहीं ना कहीं एफर्ट भी आपके इसी कारण से कम होंगे। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है यहाँ पर कि ठीक है, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप करियर बेस्ड चीज़ों पर फोकस ज़्यादा आपका रहेगा। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए। पहले करियर है, बाद में ये चीज़ें चलती हैं। जब करियर ही सही नहीं होगा ट्रैक पे, तो फिर ये इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है। वो चीज़ें फिर एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है रिलेशन, चाहे आज की डेट में कितना ही मजबूत दिखाई देता हो और कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो। लेकिन जब करियर ही अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, बात ख़त्म हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो इसलिए ये बातचीत जो आप कर रहे हैं, ग्रहों के आधार पर ही कर रहे हैं, आप भी ग्रह करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा यहाँ पर, इसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो आपके मन में, दिल और दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर के भी, अपने मित्रता को लेकर के, उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान जरूर देने की आवश्यकता है। क्यों? वो इसलिए कि 17 तारीख से एक अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। हालांकि ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनेगा, 20 तारीख तक बनेगा। अगर वाकई आपने अपने मित्र को प्रपोज कर रखा है तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने की भी अच्छी संभावना बन रही है। और ये खाली मित्रता तक नहीं, मुझे तो ये ऐसी संभावना लग रही है ग्रहों के आधार पर कि ये एक, पहले तो ये होता है कि लंबे समय तक मित्रता चलती है। पहले तो आप अपना मित्र बनाते हैं, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर धीरे धीरे वो आप उसको समझते हैं, वो आपको समझता है, बाद में कहीं जाकर के फिर वो शादी विवाह की बातें आती हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत जल्दी लग रहा है इसी महीने कि कुछ ऐसा भी बन सकता है कि भाई चट मंगनी और पट ब्याह। तो यहाँ पर वो स्थिति 17 से 20 के बीच में रहेगी। विवाह का अच्छा मजबूत योग है। तो अगर वाकई कोई पसंद है आपके माता पिता को, आपके फैमिली को और उनकी फैमिली को, सबकी आपस में एक राय है, तो ये 17 से 20 के बीच का हमने आपको बता दिया, बहुत अच्छा शादी का मुहूर्त है। मतलब ये योग है शादी का, उसमें आप हो जाएंगे सक्सेस। आगे बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए साथियों, आपको बता दें कि माह के आरंभ से लेके और माह के 10 तारीख तक तो चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलेंगी आपके बीच में और आपके मित्र के बीच में, चाहे वो मेल है या फीमेल, आप दोनों के बीच में जो संबंध हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का है चाहे अफेयर का है, वो नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। लेकिन 10 तारीख से लेके और माह के अंत तक
बीच बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बिना किसी कारण के, कोई उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन हो, ये भी कोई ऐसा भी नहीं है। कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी, घट जाएगी कि जिसके वजह से आपके बीच में कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन यहां पर एक, जहां ये ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है 10 तारीख से लेकर 31 के बीच में, वहीं दूसरी ओर 10 तारीख से 20 तारीख तक का जो समय है, बल्कि 1 तारीख से 20 तक का समय कहूंगा मैं, तो पूरा 20 दिन का, उसमें आप चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल करने में सक्षम होंगे, बहुत कैपेबल रहेंगे आप, बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएंगे, और जो भी इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बनेंगी, उनको भी आप दूर कर लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन प्रिय साथियों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि महामध्य से और माह के अंत के बीच में, महामध्य से माह के अंत के बीच में आप गुस्सा वगैरह ज्यादा ना करें, क्योंकि गुस्से के कारण भी आपके रिलेशन पर फर्क पड़ सकता है। और यदि आप पहले से कोई प्लानिंग आपकी चल रही है शादी विवाह की, कि भाई हमारी मित्रता बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बहुत अच्छी है, अब तो हम जल्दी चाहते हैं कि बस कुछ शादी का बन जाए, तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूं कि शादी अगर करने की इच्छा रखते हैं और जल्दी में ही रखते हैं, तो इसी महीने की बात कर रहे हैं, अगस्त 2022 की 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में बड़ा अच्छा मजबूत योग बन रहा है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो ये समय हमने अवधि जो बताई है, इसमें करेंगे विवाह, सक्सेस हो जाएंगे, आपके सारे एफर्ट कामयाब हो जाएंगे। तो ये शादी विवाह की स्थिति रहेगी। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि महामध्य से और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे तो चीजें जो हैं थोड़ा सा वो नियंत्रण से बाहर जाने की संभावना है। आगे बात करेंगे मैरिड कपल्स को लेके। मैरिड कपल्स को लेकर के, यानी कि विवाहित महिला पुरुषों का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस महीने, मैं आपको कहना चाहूंगा कि महीने की 1 तारीख से अगस्त की और 20 तारीख तक बहुत अच्छे वैवाहिक संबंध रहेगा। वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती। हाँ, 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के बीच का जो समय है, उसमें थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, उनको कुछ उल्टा सीधा ज़्यादा ना बोलें छोटी छोटी बातों के लिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा, तो सामान्य तरीके से पूरा महीना निकल जाएगा। 20 से 31 तक का भी जो समय है वो भी सामान्य ढंग से निकलेगा। अन्यथा अगर आप क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए अपने, तो चीज़ें थोड़ी सी, मतलब एटमॉस्फेयर, आपके जो परिवार, मतलब मैरिड लाइफ का जो मजा है उसमें तो थोड़ा किरकिरा हो सकता है। अब बात करेंगे आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महीना है अगस्त का, आपको आपके मित्र का, जिसके साथ आपके रिलेशन पहले से ही क्यों ना चल रहे हों, इस महीने पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। और यदि आप डेवलप करना चाहते हैं इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मान लीजिए कहीं से कुछ थोड़ा सा संकेत मिला, और ऐसे चांसेस हैं भी कि मिलेंगे भी इस बात के भी, लेकिन वो चांसेस हैं संकेत मिलने के, वो जो ग्रहों का योग बनेगा वो बहुत ही कम समय के लिए बनेगा, बहुत कम समय के लिए, 1 या 2 दिन के लिए। उसमें कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है कि आपका माइंड थोड़ा सा सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएं कि हाँ भाई, मेरे तो उधर से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो आगे बढ़ने के बाद आप आगे बढ़ने का खुद ही विचार त्याग देंगे, क्योंकि उधर से कोई अच्छा रेस्पॉन्स आपके अनुसार कुछ मिले, इसकी संभावना बहुत कम है। आप ही पीछे हटना मुनासिब समझेंगे फिर। और यदि पहले से हैं आप रिलेशनशिप में, तो भी इस महीने कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस आपके रिलेशनशिप में हमें होती, कोई ऐसा मजबूत योग नहीं है ग्रहों का कि जो वो आपको आगे ले जाए और आप उसका एंजॉय करें रिलेशनशिप का, बल्कि यहाँ तो उसमें कमी दिखाई दे रही है। ग्रहों ने थोड़ा अंकुश लगा रखा है। तो ये स्थिति आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जातकों की रहेगी, कुंभ लगन राशि के जातकों की। वैसे भी कुंभ राशि पर तो 7.5 ही चल रही है शनि की, ये भी बात है।
तो कुछ उसका भी प्रभाव तो रहेगा ही जीवन में। अब बात करते हैं आगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, आप बहुत अच्छे संबंध थे आपके अपने मित्र के साथ, लेकिन ये अफेयर्स किसी ना किसी कारणवश समाप्त हो गए और आपको अलग होना पड़ा, जुदा होना पड़ा। लेकिन अब आकर के करेंटली अब आप कुछ ऐसा विचार बना रहे हैं कि भाई मुझे अपने मित्र के साथ संबंध कायम करने हैं, मुझे मेरा पहला प्यार चाहिए। तो क्या इस महीने इस बात की ग्रह इजाज़त दे रहे हैं प्रिय साथियों आपको कि आप एफर्ट करें और आपको सामने से पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आएं? क्या इस बात की इजाज़त है ग्रहों की ओर से? आइए चर्चा करते हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आप विचार कर रहे हैं, अभी तो आप जो विचार करेंगे, अभी तो आप ही एक कदम आगे चलने की सोचेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे। मतलब कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि या तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि आप चाह करके भी आगे ना बढ़ पाएं, या कुछ ऐसा आपका माइंड ऐसा रहेगा कि आप ये सोचेंगे कि नहीं, अभी ठीक नहीं है, अभी टाइम सही नहीं है, अभी थोड़ा समय आने दो, सही समय पर करेंगे ये काम। तो इस तरीके की मानसिक स्थिति आपकी, मेंटल कंडीशन आपकी रहेगी इस प्रकार की 1 तारीख से 10 तक। लेकिन 10 तारीख के बाद क्या होगा, 10 तारीख से लेकर के और आगे तक ऐसा रहेगा कि अगर आप अपने मित्र के साथ कुछ संपर्क बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उधर से, यानी कि दूसरी साइड से, आपके मित्र की ओर से कोई अच्छा रेस्पॉन्स ऐसा मिल जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है, बहुत कम है कि भाई जिससे आपका उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़े, ऐसा कोई रेस्पॉन्स आपके एफर्ट करने पर मिल जाए, इसकी संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन हां, यह जरूर है, कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जरूर आपके मन में बनेगी। हालांकि आपको भी यह महसूस होगा, इस बात का अनुभव भी होगा कि भाई मैं जो अभी एफर्ट कर रहा हूं, यह आप स्वयं भी अनुभव करेंगे कि अभी मेरे जो एफर्ट हैं वो बिल्कुल सही दिशा में है नहीं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी मुझे उसके अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन स्थिति चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। हम तो हमेशा कहते हैं कि जहां ग्रहों की स्थिति चेंज हुई, परिस्थितियां बदल जाएंगी जीवन में, आज नहीं तो कल। तो अभी तो फिलहाल यही स्थिति है इस महीने में तो साथियों। तो ये था आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूरत से ज़्यादा, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम, आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे भी आपके मित्रगण हैं जो सोशल सर्कल में हैं आपके लोग, वे भी इससे लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियो बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।